हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 560। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करें। सो इस पार्ट में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दोनों हैं। इस पार्ट में हम सिर्फ प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, टेक्निक्स को हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को भी हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले कोई भी प्रिंसिपल, हिंदी में जो सिद्धांत कहते हैं, क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो गाइड करता है एक्शंस को। प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ गाइड टू थॉट एंड एक्शन। किसी भी थॉट और एक्शन को गाइड प्रोवाइड करता है, ऐसा स्टेटमेंट उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम ऑफ बिलीफ है, कुछ भी हम मान रहे हैं, उसके एक प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम के फाउंडेशन की तरह सर्व करता है प्रिंसिपल। बिलीव, बिहेवियर और चेन ऑफ रीजनिंग, इसके मतलब फाउंडेशन या बेसिस की तरह सर्व करता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड और फंडामेंटल ट्रूथ है जो स्टैब्लिश करते हैं कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को। कुछ हो रहा है तो मतलब कुछ हुआ है, तो उसका कॉज क्या है या उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये कॉज है तो ये इफेक्ट है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में, कॉज इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, वो उन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। These principles serve as guidance for managerial decision making. ये गाइडेंस की तरह काम करते हैं मैनेजर्स के लिए। जो मैनेजर्स डिसीजंस लेंगे उनके लिए गाइडेंस की तरह काम करते हैं ये प्रिंसिपल्स, और कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट इज थ्रू प्रिंसिपल्स दैट मैनेजमेंट प्रेडिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। प्रिंसिपल्स के थ्रू ही मैनेजमेंट प्रेडिक्ट कर पाती है कि उनके एक्शन का रिजल्ट क्या आ सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो इतने रिजिड नहीं है जितने साइंस के प्रिंसिपल्स हैं। साइंस के प्रिंसिपल जो है वो है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में चेंजेस आ सकते हैं, वो इतने रिजिड नहीं है कि ये है तो है। अगर मैनेजमेंट में कोई भी प्रिंसिपल दिया गया है, वो मतलब काम तो करेगा, पर हर सिचुएशन में काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो मतलब वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं, एज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर and thus are to be applied creatively as the situation demands. अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या? यूनिवर्सलिटी, ह्यूमन बिहेवियर क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू। देखते हैं इनको एक एक करके। यूनिवर्सलिटी का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। दीज अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे अप्लाई होती है। स्मॉल हो चाहे बट लार्ज हो, चाहे किसी भी तरह की उसमें अथॉरिटी हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं, इसलिए यूनिवर्सलिटी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, यूनिवर्सल होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, हैज टू डील विद ह्यूमन बिहेवियर, देयरफॉर प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। इनके प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के एम रखते हैं। They are general guidelines for action and can be applied according to the situation as they are based on complex human behavior which cannot be controlled. ये जनरल गाइडलाइंस है एक्शन की, पर ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई की जा सकते हैं, क्योंकि ये किस पे बेस है? एक ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस है, और वो ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हम हर सिचुएशन में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे बनाए गए हैं? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही बनाए गए हैं। साइंटिस्ट थ्रू रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज हैव डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स। The principles are used to solve different managerial problems with the help of observation, analysis and experience. नेक्स्ट, इसका नेचर है डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है जो लिखा गया है वही है उसमें, मतलब जो कोई प्रिंसिपल दिया गया है कि वो जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक रहता है। ये रिजिड नहीं होते हैं और मॉडिफाई किए जा सकते हैं मैनेजर्स के द्वारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं और डायनेमिक होते हैं।
कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, कॉस्ट कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। कंटिंजेंट होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होते। प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम द प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की? इट प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट, यानी कि मतलब रियलिटी की इंसाइट्स ले सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। साइंटिफिक डिसीजंस लिए जा सकते हैं इन प्रिंसिपल्स के थ्रू। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ चलने में और उनको मीट करने में भी ये हेल्प करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उनकी नॉलेज को इनहांस करने में हेल्प करता है, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये हमारा ओवरव्यू हो गया ब्रीफ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब हमें जो इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं वो दो लोगों के पढ़ने हैं, टेलर के, एफ डब्ल्यू टेलर के, और या टाइलर भी कह सकते हैं, एफ डब्ल्यू टाइलर के और हेनरी फेयर के। तो आज की वीडियो में और मतलब एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स भी हैं और टेक्निक्स भी हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इस वाली वीडियो में, इस पार्ट में सिर्फ टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को देखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में इसकी टेक्निक्स और हेनरी फेयर के प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सो एफ डब्ल्यू टाइलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, ठीक है, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड टाइप की में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ डब्ल्यू टाइलर। एफ डब्ल्यू टाइलर ने क्या कहा? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your man to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट को उन्होंने डिफाइन किया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? वो एक आर्ट है, क्या जानने की, कुछ जानने की आर्ट है। आर्ट ऑफ नोइंग मतलब ये जानने की आर्ट है कि एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, आपको अपने जो भी वर्कर्स हैं, जो मैन हैं, उनसे आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनसे आप क्या करवाना चाहते हो, और उनको ये करते हुए देखना बेस्ट और चीपेस्ट वे में इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. Tyler, also known as the father of scientific management, was the first expert to lay down the foundation of management। ये पहले एक्सपर्ट थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी मैनेजमेंट की एज अ साइंस, कंसिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एंड द यूज ऑफ दीज मेथड्स टू सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। सो अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं जो एफ.डब्ल्यू टाइलर ने दिए हैं? चार, मेनली चार हैं ये। हाँ, चार है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। चलो इन्हें देखते हैं एक एक करके। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि हमें साइंस को फॉलो करना है, किसी रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है कि जो कह दिया गया वो कह दिया गया, मतलब ये ऐसा किसी ने कहा कि ये ऐसा होगा, या एक बुक में लिखा है ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रूल ऑफ थंब नहीं है कोई चीज, साइंस लगानी है हमें, साइंस का यूज करना है, रूल ऑफ थंब का नहीं करना है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एवरी टास्क परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क किया जा रहा है वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होना चाहिए, एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि कर रहे हैं फिर देख रहे हैं, कर रहे हैं फिर देख रहे हैं। हिट एंड ट्रायल पे नहीं बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए। देयर शुड बी अ साइंटिफिक प्लान होना चाहिए अलॉन्ग विद स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट के साथ, जिससे वर्क इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सके। Hence, to simplify the task and promote ease in its performance, new techniques and methods need to be developed। अब जो काम को सिंप्लीफाई करने के लिए और परफॉर्मेंस पे ईज को प्रमोट करने के लिए, मतलब आसानी से काम हो सके और सिंपल करने के लिए उस काम को, न्यू टेक्निक्स और मेथड्स डेवलप किए जाने चाहिए। और मैनेजमेंट शुड नॉट कीप यूजिंग द एज ओल्ड मेथड, जो पुराने चले आए मेथड और टेक्निक है, जरूरी नहीं है उन्हीं को यूज करते रहो कि किसी ने कहा यही मशीन यूज होगी तो यही मशीन यूज होगी, हमारी पुरखों से यही मशीन यूज हो रही है हमारे बिजनेस में, हम यही मशीन यूज करेंगे। ऐसा नहीं है, अपनी ट्रेडिशनल चीजों को रखना है, मतलब एज ओल्ड मेथड्स और टेक्निक्स को चेंज भी करना है। मैनेजमेंट को
चाहिए कि वो उन्हीं पुरानी चीजों को पे ना चलती रहे, इन्वायरमेंट के साथ चेंज भी हो, मतलब रूल ऑफ थंब पे ना चलती रहे, साइंस को फॉलो करे। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हार्मनी रहनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए। सबके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ी टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मतलब कंप्लीट हार्मनी रहनी चाहिए मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। जो मैनेजर्स हैं वो और वर्कर्स हैं वो, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, हार्मनी का रिलेशन होना चाहिए to achieve organizational goal. It implies that there should be a healthy working environment, मतलब healthy working environment होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए। टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रोल, एक दूसरे को रोल्स को रिस्पेक्ट करना, एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट को अवॉइड करना। टाइलर ब्रॉट अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन मैनेजमेंट पॉलिसीज, उन्होंने मैनेजमेंट पॉलिसीज के में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लाया था, जिसे मेंडल रिवॉल्यूशन कहा गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कोऑपरेट करो, अपने अपना मत देखो। इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल है, बस अब अपने बारे में सोच रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपस में। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट, मतलब लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, ना कि इंडिविजुअलिज्म को अचीव किया जा सके। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज मस्ट बी इनकरेज, कुछ सजेशंस वगैरह मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बस अपनी अपनी चला रहे। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस एम्प्लॉयज से भी लेने चाहिए, विच विल ऑल्सो रिफ्रेन वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, जिससे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, अनरीजनेबल डिमांड्स भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब हर एक इंसान का उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना डेवलपमेंट होना चाहिए। टाइलर suggested management on scientific planning of operational work and that the workers should focus on the performance of quality work. टाइलर ने सजेस्ट किया था कि मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लानिंग पे होना चाहिए ऑपरेशनल वर्क की, और वर्कर्स को फोकस करना चाहिए क्वालिटी वर्क की परफॉर्मेंस पे, मतलब वर्कर को फोकस करना चाहिए कि उनका काम जो उनकी परफॉर्मेंस है वो क्वालिटी हो। द प्रिंसिपल सजेस्ट टेकिंग एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ये सजेस्ट करता है कि एक्शन लिए जाएं जिससे कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो, मतलब लोगों के अंदर क्षमताएं डेवलप हों, और ऑफ ऑल पीपल जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबके अंदर क्षमताएं डेवलप हो, कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो, इसके रिलेटेड एक्शंस लिए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो चार प्रिंसिपल्स थे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो एफडब्ल्यू टाइलर ने दिए थे। दे शुड बी सेलेक्टेड थ्रू अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस एंड शुड बी गिवन रिगरस ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर as per the ability of the person work should be assigned. This will increase overall productivity by utilizing the skills of the workers completely. ठीक है, ये चार आपके प्रिंसिपल्स थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफडब्ल्यू टाइलर ने दिए। ठीक है, अब इसके बाद इनकी टेक्निक्स रह गई हैं और हेनरी फ्योल के हमारे प्रिंसिपल्स रह गए हैं, तो इनको हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको पेड बैचेस भी चाहिए क्लास 12th और 11th के बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के, तो आप उसके लिए भी स्टडी बाय सक्सेस की एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं, इन सब सब्जेक्ट्स को मैं डील करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।